पॉइंट 9 धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे मूर्तिकला, स्थापत्य, धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, दैवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं आदि। जैसा हमने देखा अध्याय 1 और 4 में, मूर्ति कला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह समझें, अर्थात इन आकृतियों और इमारतों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने वालों को विचारों, आस्थाओं और आचारों की हमें समझ हो। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनमें काफ़ी विविधता है और वे कई भाषाओं व शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में है, जैसे कि बसवन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली व शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता है। लगभग सभी धार्मिक परिपाटियां आज भी पनप रही हैं। परिपाटी की यह निरंतरता इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वे सामयिक आचार व्यवहार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं जिसका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है, और साथ ही उस परंपरा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है, लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं होता कि समय के साथ संभवतः इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा। इतिहासकारों के लिए चुनौती यह है कि वे इस तथ्य की ओर जागरूक हों कि धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील हैं। पेज नंबर 165। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत। सूफी खानकाहों के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें शामिल है, पहला पॉइंट, सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कश्फ उल महजूब इस विधा का एक उदाहरण है। यह पुस्तक अली बिन उस्मान हुजविरी द्वारा लिखी गई। साहित्य इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। पॉइंट 2, मूल फुजात, सूफी संतों की बातचीत। मूल फुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद अल फुआद है। यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है, जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिजजी देहलवी ने किया। स्रोत 9 में इस ग्रंथ से लिया एक अंश उद्धृत है। मूल फुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ। इनका उद्देश्य मुख्यतः उपदेशात्मक था। उपमहाद्वीप के अनेक भागों से, जिसमें दक्कन शामिल है, अनेक उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता रहा। पॉइंट 3, मकतूबात, लिखे हुए पत्रों का संकलन। ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है, जिसे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। वह इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते थे। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी मृत्यु 1624 के लिखे मकतूबात ए इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असांप्रदायिक विचारधारा से करते हैं।
पॉइंट 4, तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मृत्यु 1642 का अखबार उल अखयार है। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। तज़किरे के बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय हैं, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं और सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्याय में हुआ है, उससे अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ को सुरक्षित किया गया। बहुत सी सूचनाएं ऐसी थीं जिनमें संप्रेषण के दौरान संशोधन हो गया। वह कुछ संदेश ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए विस्मृत हो गए। पेज नंबर 167। अब हम उस बॉक्स को देख रहे हैं जो काल रेखा है। कौन कौन से संत महात्मा आए हैं, कौन कौन से सूफी आए हैं, आइए देखते हैं। लगभग 500 से 800 ईसा पूर्व, लगभग 500 से 800 ईसा पूर्व तमिलनाडु में अप्पार, संबंदर, सुंदर मूर्ति। लगभग 800 से 900 ईस्वी तमिलनाडु में नमलवर, मणिकुचक्कार, अंडाल, तोंदार डिप्पोडी। लगभग 1000 से 1100 ईस्वी, लगभग 1000 से 1100 ईस्वी पंजाब में अल हुजविरी, दातागंज बख्श। तमिलनाडु में रामानुजाचार्य। लगभग 1100 से 1200 ईस्वी, लगभग 1100 से 1200 ईस्वी कर्नाटक में बसवन्ना। लगभग 1200 से 1300 ईस्वी, लगभग 1200 से 1300 ईस्वी महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई। राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। पंजाब में बहादुद्दीन जकारिया और फरीरुद्दीन गंज अशकर। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लगभग 1300 से 1400 ईस्वी कश्मीर में लाल देद। सिंध में लाल शाहबाज कलंदर। दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया। उत्तर प्रदेश में रामानंद। महाराष्ट्र में चोख मेला। बिहार में शराफुद्दीन याहिया मनेरी। लगभग 1400 से 1500 ईस्वी उत्तर प्रदेश में कबीर, रैदास, सूरदास। पंजाब में बाबा गुरु नानक। गुजरात में बल्लभाचार्य। ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी। गुजरात में मोहम्मद शाह आलम। गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद गेसु दराज। असम में शंकरदेव। महाराष्ट्र में तुकाराम। लगभग 1500 से 1600 ईस्वी, 1500 से 1600 ईस्वी बंगाल में श्री चैतन्य। राजस्थान में मीराबाई। उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही। मलिक मोहम्मद जैसी। तुलसीदास। लगभग 1600 से 1700 ईस्वी हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी। पंजाब में मियाँ मीर। पंजाब में मियाँ मीर।